नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। और हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और आज है 15 अक्टूबर 2020 एंड इसमें हम कवर करते हैं ओनली द न्यूज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट एग्जामिनेशन। और यहाँ पे हमारा फोकस सवालों के हिसाब से होता है जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है और कैसे वो पूछी जा सकती है। आई विल नो नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज न्यूज। एक दो न्यूज को हम डिटेल में देखेंगे बट नॉट एवरी न्यूज, वो आपको खुद तैयार करनी होंगी। Okay, so before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and I have given UPSC interview three times, 2016, 17, and 19, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. And आप follow कर सकते हैं Dr. Amit Academy को Facebook, Instagram, and Telegram पे। I have given the link in the description section. And if you like this video, please consider to subscribe the channel. Let us start. आज का हमारा कोट है, देखिए, maturity is when you have the power to destroy someone who did you wrong, but you just breathe, walk away, and let the life take care of them. तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपके पास पावर तो होनी चाहिए। हिंदी में एक कहावत भी है, एक कविता थी बहुत ही प्यारी कि समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो अगर आपके पास पावर है डिस्ट्रॉय करने की, तभी आपको क्षमा भी शोभेगी। मतलब तभी ही आप अगर उसको माफ करते हैं तब वो सूट भी करेगा। अगर मुझे वो पावर ही नहीं है, मैं उस सिचुएशन में ही नहीं हूँ, तो कौन मानेगा कि हाँ मैंने क्षमा किया है उसको। ठीक है। और यही मैच्योरिटी होती है। आपको लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। जस्ट लाइफ जैसे कर्म होता है ना, कर्मा कर्मा, इट इज सेड दैट कर्मा इज अ पिच, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो लेट द लाइफ टेक केयर ऑफ इट, डू नॉट इंडल्ज इन हार्मिंग एनीबॉडी। तो यही मैच्योरिटी है। आज की हमारी पहली न्यूज है अबाउट द हैदराबाद, जहां पे अर्बन फ्लड्स आई हैं और ओवरनाइट रेन की वजह से 16 लोग मारे गए हैं। बहुत ही दुखद घटना रही। पर ये इशू इंडिया में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो यहाँ से हमारा यूपीएससी के हिसाब से पहले भी पूछा जा चुका है अर्बन फ्लडिंग। तो आपके तैयार होने चाहिए अर्बन फ्लडिंग, उसके रीजंस, उसके सॉल्यूशंस, और कैसे टेक्नोलॉजी के यूज से, फॉर एग्जांपल फेसबुक एप्स और एनी अदर टेक्नोलॉजी विच यू हैव इन योर माइंड, उसको कैसे इंटीग्रेट करके अर्बन फ्लडिंग को, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इनसे रिलेट करके हाउ कैन वी प्रिवेंट अर्बन फ्लडिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन देयर इज अ न्यूज अबाउट अब्दुल्ला मेट्स महबूबा टू डिस्कस गुपकार पैक्ट टुडे। तो आपको प्रे के हिसाब से पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुपकार पैक्ट। वैसे देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि इस टाइप का पैक्ट प्री में पूछा जाएगा, बट ऑन द सेफर साइड यू मस्ट नो अबाउट इट। देन हाईकोर्ट ने एक नोटिस दिया है टू द सेंटर ऑन द सेम सेक्स कपल प्लीज। और यहाँ पे जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट में ये लोग बात कर रहे हैं कि जो सेम सेक्स की जो मैरिज है उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, एंड देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एज वी ऑल नो 377 हैज बीन abolished एंड अब हमारे यहाँ पे जो मैरिजेस हैं उनको लीगलाइज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को तो लीगलाइजेशन मिल गया है, बट मैरिजेस को लीगलाइजेशन के लिए अभी भी देयर आर सम इश्यूज। ये आपके तैयार रहने चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स एंड द वल्नरेबल सेक्शंस और एलजीबीटी कम्युनिटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर वन सोशल इश्यूज यूपीएससी। Then there is a news about ban on the diesel generators in the NCR from today। तो एयर पॉल्यूशन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर 3 जीएस में। और यहाँ से पूछा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, एंड इट कैन बी स्पेसिफिक टू सम सिटीज आल्सो। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली पहले भी पूछा गया था यूपीएससी में कि नॉर्थ इंडिया में एयर पॉल्यूशन विंटर्स में ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो वहां पे आपको कॉन्टिनेंटली जैसे इश्यूज होते हैं कि सी के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ब्रिज लगातार बहती रहती है, और हवा के बहने के कारण पोल्यूशन वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। जबकि दिल्ली या नॉर्थ इंडिया जैसे रीजन्स में वहाँ पे विंटर में जो आपकी हवा है उसका भाव रुक जाता है, और जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, पार्टिकुलर PM10 और PM2.5, उनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि कैसे आप डीजल जनरेटर्स को बैन कर सकते हैं। एंड
जो आपके मिनिस्टर हैं हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है सेंटर से टू शट डाउन द 11 थर्मल प्लांट्स इन न्यू दिल्ली। तो आपको यहाँ से केस स्टडीज पता होनी चाहिए, गुड केस स्टडीज, फॉरेन और इंडियन भी हो सकते हैं, कैसे एयर पोल्यूशन को टैकल किया जा सकता है। देन आपके एग्जांपल्स तैयार होने चाहिए अच्छे अच्छे, किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी की केस स्टडी थी, उन्होंने कैसे बताया कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन किस किस फैक्टर का रहता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स, और आपका जो बर्निंग होती है, वेस्ट बर्निंग होती है, या फिर स्लम से आसपास जो वेस्ट होता है उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है। तो इन सब कारणों की वजह से दिल्ली जैसे बड़ी सिटीज में पोल्यूशन एक बड़ी इशू बना हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस भी आपको पता होने चाहिए। इसमें एक दो जो इनोवेटिव सॉल्यूशन है, आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ दिल्ली, जिसमें पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वेज बनाए गए हैं, केएमपी एंड कुंडली मानेसर, आई थिंक केएमपी एंड केजीपी गाजियाबाद। तो इन दोनों के कारण अब जो आवागमन है व्हीकल्स का, वो दिल्ली में काफी रेगुलेटेड और रेस्ट्रिक्टेड सा हो गया है। अब बाईपास करते हुए दिल्ली को जा सकते हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। तो इसने काफी कंट्रीब्यूट भी किया है पॉल्यूशन को डिक्रीज करने में न्यू दिल्ली में। Then there is a article about a weak link in the elementary education chain। तो यहाँ पे कैसे एनजीओ के एंगेजमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, बट अगर उनकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए तो वो एजुकेशन एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ एनजीओ, जैसे कि प्रथम है, स्माइल है, क्राई है, चाइल्ड राइट्स एंड यू टीच फॉर इंडिया है, बचपन बचाओ आंदोलन है, जो कि चाइल्ड एजुकेशन में काम कर रहे हैं। चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 21 ए के अंदर राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में, और ये डीपीएसपी के अंडर भी आता है। तो इट कम्स अंडर ऑल थ्री फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। एनजीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 1 के हिसाब से और 2 के हिसाब से भी। एनजीओ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एनजीओ इन इकोनॉमी, क्रेडिट सिस्टम, तो एनजीओ एंड एजुकेशन भी पूछा जा सकता है, एनजीओ एंड हेल्थ को रिलेटेड करते हुए भी पूछा जा सकता है। तो यू मस्ट हैव सम हैंडी एग्जांपल्स विद यू टू कोट इन द मेंस एग्जामिनेशन। Then there is a news about many Bihar strongmen receive ticket bounty। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्पाउसेस को भी रख दिया है, जहां पे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ से हमारा इशू आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मनी मसल नेक्सस। वीडियो क्लिप जो एक रिसेंटली कुछ समय पहले वायरल हुई थी, वहां पे एक कैंडिडेट थे, वो बड़े ही ओपनली कह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए ही आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। सो इज देयर अ सॉल्यूशन टू दिस, एंड क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल जो कि क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट है, विच आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज ऑफ नाउ। हाउ मेनी परसेंटेज, और उनमें से ग्रीवियस ऑफेंसेस कितनों के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ पॉलिटिकल मशीन्स का यूएसए की। ये क्या होती हैं? दीज आर द लाइक सोशल जो आपकी गैप्स हो जाते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल जहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, बी इट सर्विसेज की डिलीवरी, बी इट जस्टिस की डिलीवरी और एनी अदर थिंग, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ इनफॉर्मल एलिमेंट्स अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे देश में भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस देखी गई हैं जो एज ए पॉलिटिकल मशीन्स काम करती हैं। So you must know about it. It is a very interesting concept. It was in sociology. एंड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे कि पंजाब ने 33% रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को इन पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई बिलीव दैट एवरी स्टेट मस्ट adopt these kind of practices, but this is not the solution. They must consider empowering or building the infrastructure of the primary education, especially of the girl child। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो उनको complete education मिले, तब they must be able to fight for the examination। Reservation is never an issue, never a long term solution। It can be short term, but longer term solutions आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और कौन कौन से स्टेट है जहां पे इस टाइप का रिजर्वेशन दिया गया है स्टेट सिविल सर्विसेज में और पुलिस सर्विसेज में और एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में। क्या कोई ऐसा स्टेट भी है जहां पे 50% रिजर्वेशन है? यस देयर इज, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Then there is a news about pandemic shutters 15% of the startups। ये एक रिपोर्ट आई है, बट फंडिंग आपकी 50% भी डिक्रीज हुई है, बट
देयर इज अ पेस ऑफ रिकवरी जो है आपका वो फास्टर है देन द एक्सपेक्टेड, ये रिपोर्ट्स आपके रिवील कर रही हैं। इस टाइप के छोटे छोटे एग्जांपल्स या फिर फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं टू कोट इन द मेंस एग्जामिनेशन और जीएस पेपर, ताकि वहां पे आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि एज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, एज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। तो उसके हिसाब से भी आप सोर्स बताते हुए अपना अगर एग्जांपल कोट करते हैं, फैक्ट कोट करते हैं, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। फिर इंडियन एक्सप्रेस की हमारे न्यूज में पहली न्यूज है कि आर्मी चीफ जो हमारे हैं, आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने, वो नेपाल की विजिट पे जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बॉर्डर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से स्टेट नेपाल से लगते हैं, कौन कौन से ट्राई जंक्शन है, क्या क्या इश्यूज नेपाल के साथ चल रहे हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आर्मी के हिसाब से, ट्रेड रिलेटेड। तो ये सब आपको नेपाल के हिसाब से पता होना चाहिए। और पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। फिर हमारे पास एक न्यूज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट से रिलेटेड कि कैबिनेट ने नोट दिया है फॉर द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्टार्स प्रोजेक्ट, नेशनल असेसमेंट सेंटर है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या बनाया है, परख। तो परख आपका प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर द 60 और एग्जामिनेशन बोर्ड्स। और यहाँ पे स्टार्स भी आपका प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। परख डायरेक्टली एक सिंगल लाइनर सवाल पूछा जा सकता है, स्टार भी। तो स्टार क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स प्रोजेक्ट। और परख एक असेसमेंट है, रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट रिफॉर्म है जो प्रपोज किया गया है एनईपी में। और स्टार आपका सारे के सारे स्टेट्स में नहीं होगा, ये है हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरला एंड उड़ीसा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी में अगर सवाल आएगा तो ये आएगा कि इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स, तो वो गलत हो जाएगी स्टेट। फिर आपका आता है पीसा। पीसा भी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि पीसा क्या था और इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, इंट्रोड्यूस इन 2000। और ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी के कौन कौन से मेंबर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट ऑफ ओईसीडी। एंड देन द टेस्ट इज कंडक्टेड एवरी 3 इयर्स, नॉट एनुअली। ये यहाँ पे यूपीएससी गड़बड़ करा सकती है अगर प्री में सवाल पूछेगी तो। एंड इंडिया इससे स्टे अवे भी रहा है 2015, 12 एंड 15, क्योंकि 2009 में हमारी बहुत ही खराब पोजीशन आई थी, 72 आउट ऑफ 74। तो इस टाइप के फैक्ट आपको ध्यान रहने चाहिए कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ऑल द सेशन, नो। फिर हमारे यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल है कि द रेस टू द फिनिश लाइन, इनोवेशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिल्ड ओवर ईयर्स विल हेल्प फाइंड सॉल्यूशंस टू द कोविड। बलराम भार्गव जी का आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। देन द डोमेस्टिक मार्केट मिराज, ये सेम आर्टिकल पहले भी आया था कि इंडिया डज नॉट हैव लग्जरी ऑफ अबैंडनिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। तो हमारी इकोनॉमी में जो 3 चीजें होती हैं, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, SIE, साई, मैं साई से याद रखता हूँ, सेविंग्स पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो एंड एक्सपोर्ट्स पे फोकस करो। तो SIE आप याद रख सकते हैं। देन इंडिया के पास लग्जरी नहीं है कि एक्सपोर्ट के ओरिएंटेशन को हम हटा सकें। द अल्टरनेटिव्स आर लिमिटेड टू एम्ब्रेस एलिमेंटर आत्मनिर्भर भारत, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत इज टू चूज द कंटेंट इंडियन इकोनॉमी टू मीडियोक्रेसी। तो आत्मनिर्भर भारत भी आपका मेंस पे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्कीम अबाउट एंड व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इट विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाईपासिंग द पार्लियामेंट। यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे काफी न्यूज में था कि राज्यसभा को बाईपास करते हुए लोकसभा से काफी बिल पास करे गए हैं। तो प्री में भी सवाल पूछा गया है कि व्हाट आर द इक्वल पावर्स ऑफ राज्यसभा लोकसभा। तो मेंस में भी सवाल बन सकता है इस साल कि राज्यसभा और लोकसभा किन किन चीजों में इक्वल है, किसमें कौन सुपीरियर है, लोकसभा किसमें है, राज्यसभा किसमें है। एंड रिसेंट इवेंट को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि राज्यसभा को बाईपास किया जा रहा है एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। So this is it in this section. I hope you like this video and you have learned from it. And if you like, please share and subscribe the channel. I have given some links in the playlist here. And तो आप TID सेक्शन के भी देख सकते हैं, पॉलिटी रिवीजन नोट्स भी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्री के हिसाब से, वो सब आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी। So see you tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. जय हिंद।